नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। राष्ट्रहित में वैसे तो हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो सीधे जनता से जुड़े होते हैं, लेकिन आज एक ऐसा मुद्दा है जो सरकारी विभाग से जुड़ा है, और सरकारी विभाग कोई और नहीं, पुलिस विभाग से। पुलिस के जो लोग हैं, जो सिपाही हैं या फिर आला अधिकारी, सभी की बात करें, सभी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, लेकिन अगर पुलिस विभाग में ही भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो नजर आए तो फिर क्या करेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि आम जनता जो राशन की दुकानों में पहुंचती सरकारी राशन लेने, उसकी क्वालिटी खराब होती है, कोटेदार कभी घटतौली करता है। लेकिन पुलिस विभाग में अगर ऐसा कुछ हो कि पुलिस विभाग को जो खाना दिया जा रहा है उसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है तो फिर हम किसे दोष दें, कौन है इसके पीछे। लगातार पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही जाती है, कई सारी कमेटियां बनती हैं, बावजूद उसके जो सुधार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। आज राष्ट्रहित में इसी पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कांस्टेबल मनोज कुमार हाथ में खाने की थाली लेकर शिकायत कर रहा है कि कप्तान साहब, इस थाली में दी जाने वाली रोटी खाकर दिखाएं तो पता चले कि 12 घंटे काम करने वाले ये सिपाही कैसा खाना खाने को मजबूर हैं। कांस्टेबल के इस वायरल वीडियो पर लोग सरकार को घेरते हुए कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में सिपाही रोता हुआ कह रहा है, इस रोटी को कुत्तों को डाल दीजिए। क्या ये खाना आपके बेटे बेटी खा सकते हैं? मैं बस यही पूछना चाहता हूं, ये कांस्टेबल कह रहा है। सुबह मैंने खाना खाया, सुबह से मैंने खाना नहीं खाया है और हमारी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। खाने को लेकर अपना दर्द बयां करते कांस्टेबल के वीडियो पर लोगों ने कई तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं। विपक्षी दलों ने भी सरकार पर कटाक्ष किया है। पुलिसकर्मी का आरोप है कि जो खाना है वो इतना खराब है कि कोई इसे खा नहीं सकता है। क्या है ये वीडियो और क्या कहना है इस पुलिसकर्मी का, सबसे पहले आपको ये सुना देते, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं अच्छा पौष्टिक खा। आपने 21 अक्टूबर को देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम सभी राज्य उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी कर्मचारियों को पौष्टिक आहार के लिए भत्ता देते हैं। उन्होंने शायद 30% पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाया था। आप बताइए, अब यही पौष्टिक आहार मिल रहा है? आप लोग और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पुलिस सबसे अच्छा कार्य करे। जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो हम कहाँ से चल पाएंगे? आप ये तो देख लीजिए। अरे तू चल चौकी बता, चल चौकी में बैठवा दे। गुरु मुझसे अब तो नहीं है, नहीं नहीं गुरुदेव पीछे इस विभाग में देखिए कोई सुनने वाला नहीं, सब दबाव बनाने वाले हैं। अरे दबाव ना बनाना भाई, चल। कोई नहीं है, सब गुरु बेकार है। सब चाहते हैं आप लोग हमसे कि अच्छा कार्य करें। आप बताइए, इसको खा करके हम बढ़ेंगे, अभी अच्छा कार्य करेंगे। कोई सुनने वाला इस विभाग में नहीं है, सब लोग दबाव बनाते हैं। इतना दुखी करके रखा से देख, दूध का रोटी अंदर नहीं जा पाया पेट में। तो आपने सुना यूपी पुलिस के सिपाही का ये रोता हुआ वीडियो। उसका आरोप है कि जो खाना दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब है कि वो इसे नहीं खा सकता। सुबह से वो भूखा है। ऐसा नहीं वो अचानक से वीडियो आ गया सामने और अचानक से अपनी शिकायतें करने लगा। इसके लिए बाकायदा उसने शिकायतें की, जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे शिकायतें की, पुलिस के कप्तान के दफ्तर भी पहुंचा, लेकिन वहां से उसको भगा दिया जाता है। तो जैसे हम कई खबरों पर बात करते हैं कि कई लोग शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचते हैं, पुलिस उनकी शिकायतों को दूर नहीं करती, शिकायतें दर्ज नहीं करती, लेकिन हैरान करने की बात तब है जब पुलिस वाला ही कोई शिकायत लेकर पुलिस के दफ्तर पहुंचे, अपने कप्तान के पास पहुंचे, तो क्या कप्तान की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसकी शिकायत को सुने और शिकायत को सुने, उसको दूर करने का प्रयास करें? आखिर वजह क्या है? 12 घंटे काम करने वाला सिपाही अगर अच्छे से उसे एक पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो वो कैसे सेवाएं दे पाएगा? कैसे वो हमारी और आपकी रक्षा कर पाएगा जब वो खुद ही सुरक्षित नहीं है? बिना पौष्टिक आहार के क्या सेवा कर पाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं ये पुलिसकर्मी, जो कांस्टेबल खासतौर पर होते हैं। सबसे ज्यादा दबाव इन्हीं पर होता है, सबसे ज्यादा
जब कोई कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है यही सड़कों पर नजर आते हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं। कभी कभी 12 घंटे की जगह इनको 24 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ती है अगर हालात प्रदेश के, शहर के ठीक नहीं हैं। तो क्या उनको पौष्टिक आहार देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, क्या उनको उनकी शिकायतें नहीं सुननी चाहिए? ये हमारी और आपकी रक्षा तो तभी कर पाएंगे ना जब ये खुद सुरक्षित होंगे, जब खुद मजबूत होंगे। और इसके पहले इसने कई लोगों से शिकायतें की पुलिसकर्मी ने, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस कप्तान के दफ्तर पहुंचा, वहां से उसे भगा दिया जाता है। और जब मजबूर हो गया तब वो सामने आया, उसने बाकायदा रोटी हाथ से उठाकर दिखाई है कि आप खाकर दिखाइए, आपके जो बच्चे वो खाकर दिखाएं। उसका कहना है ये रोटियां कुत्ते भी नहीं खा सकते, तो वो कैसे खाएगा? अब ये जो वीडियो जब से वायरल हुआ है तो तमाम विपक्षी नेता, तमाम विपक्षी दल के जो लोग हैं वो भी इसमें जमकर हमला बोल रहे हैं और सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो क्या कर रही है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो सरकारी तंत्र है उसको मजबूत किया जा सके? लगातार पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी बातें सामने आती हैं। लेकिन जब खाना ही दुरुस्त नहीं होगा, पौष्टिक नहीं होगा, तो कैसे हम इनसे सेवाएं ले पाएंगे? कहा जा रहा है कि इस पर जांच होगी। अब जो पुलिस कप्तान साहब जो हैं उनका बयान सामने आया, सीओ सिटी जो हैं इस पर जांच कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं अगर कोई छोटा अधिकारी कोई शिकायत करता है तो बहुत जल्दी उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, और यहां पर उम्मीद करेंगे इसे सस्पेंड न किया जाए, एक निष्पक्ष जांच की जाए और खाने की क्वालिटी अगर खराब है तो उसे सुधार किया जाए। और ऐसा कितनी जगह हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत लोग शिकायत नहीं कर पाते। किसी सरकारी विभाग में काम करते हुए सरकार के खिलाफ शिकायत करना बहुत मुश्किल होता है। उसे पता है कि अगर हम सरकार के खिलाफ शिकायत करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के जो अधिकारी हैं वो ऐसी रिपोर्ट बनाकर भेज सकते हैं। ज्यादातर मामलों में सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर लाइन हाजिर कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं चाहते जो सरकारी कर्मचारी हैं कि अगर हम सरकार के खिलाफ शिकायत करें तो उल्टा मेरे ऊपर कार्रवाई ना हो जाए। प्रमोशन का भी बहुत इश्यूज होता है कि सरकार के खिलाफ अगर जाएंगे, जो तंत्र सिस्टम काम कर रहा है प्रशासन के खिलाफ, तो हो सकता है मेरा प्रमोशन रुक जाए। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं और मजबूरी ये होती है कि उन्हें अपना परिवार पालना है। कई सारी रिपोर्ट्स भी इसको लेकर बनी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो थे जे चिलमेश्वर, उन्होंने एनजीओ कॉमन कॉज एंड सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के एक प्रोग्राम के द्वारा एक स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया पर रिपोर्ट बनाई गई। उस रिपोर्ट में कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी बातें आई हैं और एक सर्वे हुआ है, उसमें 1/3 पुलिस अफसरों ने माना है, गौर कीजिएगा, 1/3 पुलिस जो अफसर हैं कि यदि उन्हें समान वेतन और सुविधाओं वाली कोई अन्य नौकरी दे दी जाए तो पुलिस की नौकरी छोड़ने को तैयार है। ये पुलिस के अधिकारियों की बात कर रहे हैं, जो पुलिस के अफसर हैं जिनको मोटी तनख्वाह मिलती है। वो कह रहे हैं अगर कोई दूसरा नौकरी हमें मिल जाए तो हमें इस नौकरी करने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे के कारणों को समझना होगा, पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बेहतर करना होगा, मजबूत करना होगा, और ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है और जो बड़े अधिकारी हैं उनकी है। इसी पर हम बात करेंगे, कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं के न्यूज को बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उसको मूर्त रूप दिया और उस मुद्दे को, ज्वलंत मुद्दे को जब संज्ञान लिया सरकार ने, तो उन्होंने कहा कि हम कमेटी गठन कर देंगे। इसी चैनल की इसी बातों के कारण मैं इस चैनल का मुरीद हूँ, इस चैनल को वाह करता हूँ मैं इसकी। जहाँ तक इस पुलिस वाले का सवाल है जो ये कह रहा है कि इसको कुत्ते नहीं खाते, तो चौहान साहब मैं आपको बताऊं, आज से 60 साल पहले लाल कनक तो इस सिपाही ने देखी नहीं होगी जी। लाल कनक जिसने अमेरिका ने हिंदुस्तान के ऊपर दया करके भिजवाई थी, और मेरी माँ रोटी बना करके जब खिलाती थी तो तवे से नीचे आती रोटी पापड़ बन जाती थी, ऐसी रोटी बन जाती थी जिसे कुत्ता भी ना खाए, वो रोटी हमने खाई है। तो इस तरह से जैसे ये सिपाही बयान दे रहा है, ये मैं मानता हूं कि इसके साथ अन्याय हुआ है, परंतु एक निश्चित प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहा जाता है
मीडिया में तो आदमी तब पहुंचे जब दर्द इंतहा पे हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस बात का मुरीद हूं कि चैनल के न्यूज जब मुद्दे को उठाता है तो उस मुद्दे को आधे घंटे में कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, अन्य चैनलों को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। और आप जैसे जो दर्शक हैं उनका प्यार जो है हमें और मजबूत करता है, और ताकि जो अपनी जिम्मेदारी हम और अच्छे से निभा सकें। इसी पर बात करेंगे, कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आजादी के अमृत महोत्सव पर के न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को के न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर आइए हम सब मिलकर उसमें योगदान दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। मैं भी आपके साथ रहूंगा, अपने हाथ में तिरंगा लिए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रहित में आज पुलिस कर्मियों को जो खाना दिया जाता है उसकी क्वालिटी को लेकर। जी हां, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक ऐसे पुलिसकर्मी का वीडियो सामने आया है जिससे कई सारे आरोप लगाए हैं। उसने कहा ये खाना जो है अगर कोई खाकर दिखा दे, अधिकारी अपने बच्चों को ऐसा खाना खिला सकते हैं, कुत्ता भी ऐसा खाना ना खाए, उसने ये आरोप लगाए हैं। और वो कह रहा है इसकी शिकायत में काफी वक्त से कर रहा था और जब किसी ने शिकायत नहीं सुनी तब मुझे मजबूरन सामने आना पड़ा। और इसके बाद से जब इस वीडियो सामने आया उसके बाद से लगातार अब जो राजनीतिक जो लोग हैं वो भी इसको लेकर कमेंट कर रहे हैं। उनका कहना है सरकार पर वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जो कप्तान साहब हैं फिरोजाबाद में, उन्होंने जांच की बात कही है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ताहिरा हसन जी जुड़ गई, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ताहिरा जी, स्वागत है आपका। ताहिरा जी, आपने वीडियो देखा,
जिस पुलिस पर हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, हमारी आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वही सुरक्षित नहीं है, और सुरक्षित मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर खाना अगर आप अच्छा नहीं खाएंगे तो हमारी आपकी सुरक्षा कैसे होगी? ताहिरा जी। बहुत दुखद है, ये वीडियो भी है जिस तरह से वो रो रहा है, जाहिर है कि उसके दिल की व्यथा जो है वो आंसुओं में बाहर आ रही है कि खाना नहीं मिल रहा है। और पुलिसकर्मी देखिए कितने कितने घंटे, हम लोग बराबर कहते हैं, वो बात अलग है कि बहुत बात पे सवाल भी उठाया जाता है एट्रोसिटीज का, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि हमारे पास पुलिस में और भर्ती करना चाहिए। कितना वर्कलोड है उनके ऊपर। कोई घटना होती है तुरंत, देखिए चाहे वो एक्टिविस्ट हम लोग हो, कोई हो, सब फौरन कहने लगते हैं कि फौरन पकड़ो। उसमें क्या होता है, कभी कभी जल्दबाजी भी हो जाती है पुलिस से, लेकिन पुलिस को खाना न मिले, वर्दी ढंग की न मिले, उसको वो सब मूलभूत सुविधाएं न मिले जो एक इंसान को मिलनी चाहिए, तो ये बहुत गलत है, बहुत तकलीफ दे। मुझे लगता है सिर्फ ये कह देना कप्तान साहब का कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, इट्स नॉट एनफ। अगर हमारा जो सिपाही है, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, अगर इनके जो ऑफिसर्स ऊपर हैं ये उस पर नहीं देखते हैं और उनके संज्ञान में इतनी देर में आता है कि जो पुलिसकर्मी को रोना पड़ता है थाली लेके, तो ये भी बड़े अफसोस की बात है उन ऑफिसर्स के लिए। सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां पर हम आजादी का जो है वो अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, सारी सुरक्षा इनके कंधों पर है। ये अभी देखिए आपने लखनऊ में भी जिस सक्सेसफुल तरीके से इन्होंने मुहर्रम को अंजाम दिया है, तो मैं कहती हूँ ये पुलिस कर्मी तो है जो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, तो आप उनको खाना नहीं दे रहे जो फंडामेंटल राइट है किसी भी सिटीजन का, और वो काम कर रहे हैं। जब वो 24-24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, आप उनसे ड्यूटी लेते हैं, तो उनको क्या बेहतर पौष्टिक आहार नहीं मिलना चाहिए? तो ये कहना जो है ये भी मुझे लगता है एसपी साहब का ये बड़ा अजीब सा है कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। अगर अभी सामने ना आता, वो पुलिसकर्मी न रोते हुए कहता, तो आप क्या इंक्वायरी करते? आपने पहले से इंक्वायरी क्यों नहीं किया? आपके संज्ञान में ये चीजें क्यों नहीं आई? अगर आप ऑफिसर हैं वहां पे जिले के, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके अंदर जो काम कर रहे हैं उनको खाना मिल रहा है कि नहीं। मतलब ये तो हद हो गई कि खाना ढंग से नहीं मिल रहा है और उसकी व्यथा आंखों से आंसुओं में उतर रही है। और सबसे खास बात है, सबसे खास बात ताहिरा जी, इसने हिम्मत दिखाई है। अक्सर हम देखते हैं जो पुलिसकर्मी होते हैं आगे नहीं आते, उन्हें डर होता है कहीं उनका प्रमोशन न रुक जाए या फिर कहीं वो लाइन हाजिर न कर दिए जाए, कि बहुत सारे मामलों में भी होता है अगर आप अधिकारियों के खिलाफ जाते हैं, जो पुलिस महकमे में कुछ हो रहा है उसको लेकर अगर आप सवाल जवाब करते हैं, आपको सीधे पुलिस लाइन भेज दिया जाता है और आप उम्मीद करते हैं कि ऐसा इसके साथ ना हो। हालांकि जांच की बात की गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके चैनल ने बहुत जिम्मेदारी से इसको उठाया है और देश के नागरिक जो हम सिटीजन हैं जितने भी हैं उनको भी इस पर आवाज उठानी चाहिए कि पुलिस अगर कुछ गलती है तो अगर हम वहां पर आवाज उठाते हैं, उनके खिलाफ उठाते हैं, तो आज उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उस पर भी हमारी आवाज उतनी बुलंद होनी चाहिए। और वो खाने में ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि उसे दूध मिल जाए, उसे दही मिल जाए, उसे घी मिल जाए, मक्खन मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। वो कह रहा है जो रोटी है उसकी क्वालिटी सुधार दीजिए। वो कह रहा है वो रोटी कोई खा नहीं सकता है। वो कह रहा है जो अधिकारी हैं क्या उनके बच्चे रोटी खा सकते हैं? वो खुद खा सकते हैं। वो कह रहा है कुत्ता भी ऐसी रोटी ना खाए। तो कहीं ना कहीं खामी तो है, वो झूठ तो आरोप नहीं लगा रहा है। भाई खाना तो उसको प्रॉपर मिलना चाहिए। देखिए कहाँ ये कमी हो रही है, कहाँ से हो रही है, ये जांच का विषय है। और अब जांच मतलब मुझे तो लगता है तत्काल होनी चाहिए और होने के बाद उसका जल्द से जल्द एक रिजल्ट आना चाहिए। जांच होती है उसके बाद उसका कुछ निकलना चाहिए, रिजल्ट निकलने के बाद जो भी जिम्मेदार है उसको दंडित किया जाना चाहिए। ये नहीं कि आज बात हुई उठी और आपने इसको एक बहुत जिम्मेदारी से इस इशू को उठाया एक लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होने के नाते, तो जाहिर है इस बात को आगे ले जाना उन ऑफिसर्स का काम है और उसके ऊपर जांच करा के जल्द से जल्द ऐसे लोगों को दंडित करना, ये एक इंक्वायरी जल्द से जल्द सेट करें जी। और ताहिरा जी यहाँ पर एक चीज हमने देखी कि वो लगातार इस चीज की शिकायत कर रहा था अपने अधिकारियों से। जब उसके अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दिए, जैसे सीओ साहब की अगर बात करें, उसके बाद वो पुलिस कप्तान के पास जाता है, कप्तान के ऑफिस जाता है और वहां पर उसको वहां से भगा दिया जाता है। अगर आपके विभाग का
कर्मचारी, चाहे वो पुलिस विभाग हो कोई विभाग हो, अगर कोई शिकायत लेकर पहुंच रहा है, विभाग की शिकायत है या उसकी व्यक्तिगत शिकायत है, तो उसके सुनने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर आपने विभाग के कर्मचारियों की शिकायत नहीं सुनेंगे तो आप जनता की शिकायत कैसे सुनेंगे? तहरा जी। इसी तरह से जनता, खासकर महिलाएं जाती है, उनको भी लौटा दिया जाता है, जल्दी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। यहाँ पर उन्हीं के डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी है वो अपनी गुहार लगा रहा है, एक खाने की बात कर रहा है, और वहां पर अभी अब जाके ये बात, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, कोई उसका संज्ञान नहीं लिया गया, और अब जाके इंक्वायरी करने की बात हो रही है। और मुझे तो लगता है इंक्वायरी जल्द से जल्द करके जो लोग दोषी है उनको दंडित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो आपकी सरकारी किरकिरी हो रही है, पुलिस के जो आला अधिकारी उनकी किरकिरी हो रही है। तारे जी आपको रोकेंगे, दर्शक जुड़ गए हैं देवेंद्र पौड़ी से। देवेंद्र अपनी बात कह सकते हैं। जी जी, क्या मैं बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपके के न्यूज में देख रहा हूँ न्यूज, ये इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आपके चैनल भी, क्योंकि मैं अक्सर इसको देखता हूँ। पीपल 3 के बगल में 334 के न्यूज का होता है, मैं दोनों चीजें देखता हूँ। और ये जो है बड़ी खुशी की बात है कि ये जो पुलिसकर्मी है, इन्होंने वाकई बहुत बड़ी हिम्मत का कार्य किया है और ये बधाई के पात्र हैं। लेकिन इनकी ईमानदारी और इनकी जो दिल की जो आवाज है, एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते जो इनको नियमावली के अंदर रहना चाहिए था, ये बिल्कुल अपनी बात को रखना नियमावली के अंतर्गत ही है। ये तब स्थिति यहाँ तक आई होगी जब इनकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया होगा, एक मामूली कांस्टेबल समझ के। तो ऐसा नहीं है, सरकार में सब लोग कर्मचारी सब बराबर रैंक के होते हैं। और जहां तक खाने की बात है तो ये बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि हम जो न्यूज देखते हैं कि यूपी में का बहुत बढ़िया मतलब राजपाट चल रहा है हमारी सरकार का, और योगी जी भी बधाई के पात्र है। मैं देखता हूँ उनकी कई योजनाएं चल रही हैं, बड़ी बड़ी पुलिस लाइनों में बड़ी बड़ी घोषणाएं मैंने सुनी है कि वो पुलिस वालों के लिए ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, और वाकई इनके लिए करना चाहिए, क्योंकि ये जो है पूरे शासन प्रशासन के मेन रीढ़ की हड्डी है। अगर ये ना हो तो कोई भी कार्य कोई संभव नहीं है। हर जगह पे हम इनकी ड्यूटी देखते हैं, प्रोटोकॉल ये सारे निभा रहे हैं, वीआईपी ड्यूटी सारी निभा रहे हैं, क्या उत्तराखंड हो, क्या यूपी हो, और क्या अदर स्टेट कोई सी भी हो, सब जगह पुलिस कर्मियों की बातों को मानना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से सरकार से कि इस कांस्टेबल के प्रति नरम रूप रखें, उसकी बात को समझने की कोशिश करें कि बेचारा हाथ में रोटी लेके अगर उस चीज को न्यूज चैनल के सामने आ गया तो हकीकत ये बात सही है। इसमें कुत्ते के खाने की और इंसान के खाने की कोई बात नहीं है, बात है क्वालिटी की। और इतना लाखों करोड़ों रुपया गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार इतना खर्च कर रही है, स्टेटों को दे रही है, और उसके बाद अगर ऐसी चीजें अगर सामने आती है तो बड़ी शर्म, बड़ी अफसोस की बात है। सरकार जो है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उनकी कोशिश है कि पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करें, और भर्ती निकालने की बात भी उन्होंने कही कि बहुत जल्द जो है पुलिस की भर्ती निकाली जाएगी। जो पुलिस फोर्स कम है वो कमी जो है वो भी दूर होगी, और हाईटेक बनाने की दिशा में काम हो रहा है। बहुत सारा फंड जो है वो भी खर्च किया जा रहा है, किस तरह से पुलिस को और स्मार्ट बनाया जा सके। लगातार महिला थाने जो हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन जो बीच के लोग हैं, अब ये कौन से बीच के लोग हैं, किन की वजह से घटनाएं हो रही हैं, उसको देखना बहुत जरूरी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। वापस तहरा जी के पास आएंगे। तहरा जी, सवाल वही था कि जो विभाग के अधिकारी हैं वो अगर अपने कर्मचारियों की ही नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम लोग बार बार इस बात को उठाते रहे हैं, आपके चैनल पे भी और जगहों पे, सभी चैनल्स पे ये इस तरह के केसेस आते हैं कि जहां पर महिलाओं का ये कहना होता है कि वो जाती है, उनकी सुनी नहीं जाती है। बहुत बार एट्रोसिटीज भी होती है पुलिस की। तो जाहिर है यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो संवेदनहीन हैं, वो इस बातों को नहीं समझ रहे हैं। तभी तो ये अपने डिपार्टमेंट के ही जो पुलिस कर्मी हैं उसकी व्यथा को नहीं समझ रहे हैं। जब वो 2-3 बार शिकायत कर चुके, कह रहे हैं कि खाने के बारे में, तो इंक्वायरी बैठना चाहिए था, देखा जाना चाहिए था कि अगर उसका बजट आ रहा है, पैसा आ रहा है, लोकेट हो रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, वो कौन बीच के लोग हैं जो ऐसा खाना दे रहे हैं हमारे पुलिस कर्मियों को, जो इतने लंबी लंबी ड्यूटी कर रहे हैं। ये थोड़ी मतलब है कि आप ऑफिसर है, वो कांस्टेबल है, तो उसको आप खाना भी इसको ढंग से नहीं मिलेगा। और तहरा जी,
यही काम आप पहले कर सकते थे। जब वो शिकायत लेकर पहुंचा था सीओ साहब के पास, डिप्टी एसपी के पास, कप्तान साहब के पास, किसी ने नहीं सुना, कप्तान के दफ्तर से भगा दिया जाता है। जब ये वीडियो सामने आता है तो कप्तान साहब जो है ट्वीट करते हैं कि सीओ सिटी को हमने जांच सौंप दी है, और एक और चीजें उसके नीचे लिखते हैं कि कई बार इसमें पनिश्ड भी किया जा चुका है अनडिसिप्लिन के लिए, अनुशासनहीनता के लिए। तो ये मेंशन करना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप इनडायरेक्ट वे में, आप प्रत्यक्ष रूप से इसे दोषी मान रहे हैं। मतलब आपको पच नहीं रहा है इसका सामने आना। अरे अपने अधिकार की बात वो कर रहा है, इसमें कहां से अनुशासनहीनता है? आप पुरानी बातों को क्यों दोहरा रहे हैं? ऐसे बहुत सारे पुलिसकर्मी होते हैं, उनसे गलतियां होती हैं, उन्हें दंडित किया जाता है, लेकिन यहां पर मेंशन करना कप्तान के द्वारा, इसे कैसे देखें ताहिरा जी? नहीं, बिल्कुल इसलिए कर रहे हैं कि इनके डिसिप्लिनरी एक्शन की बात कर रहे हैं कि इनको कई बार दंडित किया गया है क्योंकि उन्होंने वॉयलेट किया है रूल्स को। इसका मतलब कि वो बता रहे हैं कि ये कई बार ये कहेंगे ना कि 3-4 बार ये शिकायत कर चुके, तो ये इनको ये साबित कर दिया जाए कि ये गलत है। ये इसको मुझे लगता है, इसीलिए मैंने कहा कि एक बने निष्पक्ष इंक्वायरी हो इसकी। इसमें एसपी और जो सीओ साहब उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे, क्योंकि शिकायत लेकर सबके पास पहुंचा था। अब उन्हीं को जांच दे दी गई है, तो क्या लगता है जांच निष्पक्ष हो पाएगी? क्या जांच करेंगे? जांच तो बिल्कुल, जांच के लिए एक अलग कमेटी गठित करनी चाहिए, और उसको ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी लोग हैं, जो चैन है कि जो खाना सप्लाई कहां से होता है, बनाता कौन कौन है, और जो टेंडर है कॉन्ट्रैक्ट का वो किसको मिला है, हाँ, किस अधिकारी का उसको संरक्षण है, या किस अधिकारी कौन सा अधिकारी जो है इसके पीछे है। बहुत बड़ी चेन है ताहिरा जी, बहुत बड़ी चेन। ये देखा जाना चाहिए कि जो ठेका जिसको दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो किसका जानने वाला है, उसके सारे लिंक देखे जाना चाहिए। ये पूरी नेक्सस बना हुआ है, उस नेक्सस को तोड़ने का ये अकेला हिम्मत कर रहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र पे यकीन करता है, ये संविधान पे यकीन करता है कि कानून से ऊपर कुछ नहीं है। और हम लगातार जो एसपी साहब हैं वहां पर आशीष तिवारी, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। कई बार के न्यूज़ ने कोशिश की उनसे जवाब पूछने की, ये जो जांच आपने जांच की बात कह रहे हैं, ये तो आपने सीओ सिटी को दे दी है, और लगातार वो शिकायत पहले भी कर चुका है। तो क्या जांच निष्पक्ष हो पाएगी, और जांच कब हो पाएगी, दोषी कौन है, ये कब हो पाएगा? वो फोन नहीं उठा रहे हैं। आप बनी रही तारा जी, एक कॉलर जुड़ गए हैं, पीएस तोमर हैं। पीएस तोमर जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। अरे भैया, मेरा तो कहना केवल इतना ही है कि सिस्टम में जो हमारा मुखिया बैठा हुआ है, वो मुखिया हर तरह से अच्छा पब्लिक को, सर्वेंटों को, हर कर्मचारी को, हर अधिकारी को सभी तरह की सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा है, और पब्लिक के लिए, जनता के लिए हर प्रकार की सुविधाएं देना चाहता है और सुख देना चाहता है। पिछली सरकारों की अपेक्षा वो हर अच्छा काम करना चाहता है, परंतु यहाँ डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफिसर हैं, डिपार्टमेंट जिनके कहने पे, जिनके इशारे पे चल रहा है, वो इतने बेलगाम हो चुके हैं कि वो नीचे वालों को भी खा रहे हैं, पब्लिक को भी नोच रहे हैं, सबको। इनको केवल ये पैसा दिखाई देता है, इनको पैसा कहीं से भी मिल जाए, ये मुर्दे से पैसा ले आते हैं, मुर्दे का कफन बेचने की कोशिश करते हैं। इनको केवल पैसा, इनकी सबकी, मैं कहता हूँ, इनकी सबकी घरेलू जांचें, इनकी सबकी हैसियत जांचें। अगर सरकार केवल एक ही काम करना शुरू कर दे कि इनकी जांचें करवाना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार मिट जाएगा। और जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, तब तक इसी तरह से पब्लिक और छोटे कर्मचारी ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, रोते रहेंगे। इसको एसएसपी के यहाँ से, एसपी के यहाँ से, या किसी अधिकारी के यहाँ से भगाया गया, उसके ऊपर एक्शन तुरंत योगी को लेना चाहिए। योगी फेल हो जाएंगे अगर इस तरह से ये कर्मचारियों के और अधिकारियों के ऊपर काम छोड़ देंगे, तो फेल हो जाएंगे। इनको अपनी टीम से निगरानी रखवाना चाहिए। जो गलती कर रहा है, जो निकम्मापन कर रहा है, उसको तत्काल सस्पेंड करें या टर्मिनेट करें। न्यूज़ की कोशिश है कि इस खबर को इतना प्रमुखता से दिखाए, और इसीलिए हम कार्यक्रम भी कर रहे हैं कि ताकि जो आवाज है, जो जांच हो, निष्पक्ष हो, कौन है इसके पीछे, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए तोमर साहब। वापस ताहिरा जी के पास आएंगे। ताहिरा जी, जो कांस्टेबल हैं, जब भी कोई घटना बड़ी होती है या फिर त्योहार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो
बोझ है ड्यूटी का इन्हीं पर होता है। और इनके खाने की क्वालिटी तो और बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत जो है ये पुलिस के कांस्टेबल जो सिपाही हैं वो ही करते हैं। अधिकारी तो सिर्फ निर्देशित करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, अपने कमरों में बैठे रहते हैं, थानों में बैठे रहते हैं। मेन जो मुख्य भूमिका है वो कांस्टेबल की होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उनका खाना तो क्वालिटी और अच्छी होनी चाहिए, उस दिशा में काम करना चाहिए। ताहिरा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैंने यही कहा था कि सड़कों पे ये होते हैं, कोई भी तीज त्योहार हो ये उसको सफल बनाते हैं कि वहां किसी तरह का कोई हंगामा ना हो। और उसके बाद देखिए तोमर जी ने एक बात सही कही कि ये देखा जाना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी तक इसके हम लोग की आवाज पहुंचे, आपके चैनल की आवाज पहुंचे, आप मुबारकबाद के पात्र हैं कि एक्शन होना चाहिए। सीओ कैसे इसको इंक्वायरी करेगा जब सीओ के पास वो शिकायत कर चुके हैं और सीओ ने उसकी शिकायत पे कोई संज्ञान नहीं लिया, तो आप बताइए सीओ कैसे करेगा? इसके लिए तो एक निष्पक्ष इंक्वायरी सेटअप करनी चाहिए। और हमारी भी यही कोशिश है, इसीलिए के न्यूज ने अभी फोन भी मिलाया था एसपी साहब को, आशीष तिवारी जी को, लेकिन तिवारी जी फोन नहीं उठा रहे हैं, बात करने से बच रहे हैं। तारा जी आप बनी रहिए हमारे साथ। पॉलिटिकल एडिटर जो हमारे हैं शबी हैदर जी जुड़ गए हैं। शबी जी स्वागत है आपका चर्चा में। शबी जी, जो घटना सामने आई है, जो सिपाही है वो आपने पूरी घटना देखी है। रोटी को लेकर वो कह रहा है कि रोटी की क्वालिटी इतनी खराब है, इसे ना आप खा सकते हैं, ना मैं खा सकता हूं, ना कुत्ते खा सकते हैं। बहुत गंभीर आरोप है। अगर सिपाहियों को ऐसा खाना दिया जाएगा तो ये हमारी और आपकी रक्षा क्या करेंगे? और जो सीओ सिटी को जांच की बात कही गई है, कितना सही है? क्या इसके लिए एक अलग से कमेटी नहीं गठित करनी चाहिए थी जांच के लिए, ताकि जो जिम्मेदार उस पर कार्रवाई हो? शबी जी। शबी जी चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। जी शैलेंद्र, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक बड़ी घटना है। इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं और इसके आगे भी इस तरीके की घटनाएं होंगी। पुलिस को, प्रशासन को, शासन को, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, एक जांच कमेटी बनाकर समयबद्ध तरीके से इसकी जांच कराकर, क्योंकि देखिए जो पुलिस महकमा है, मैं इतना जानता हूं कि एक बहुत ही ज्यादा डेकोरम, एक जिसको अनुशासन के तहत हम कहते हैं कि एक बहुत ही अनुशासित महकमा है। और अगर उस अनुशासन वाले महकमे से इस तरीके की कोई इसको हम अनुशासनहीनता भी कह सकते हैं। क्या इस सिपाही ने उपयुक्त प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखी? क्या इस सिपाही ने पब्लिक डोमेन में आने से पहले अपनी शिकायत को कप्तान तक पहुंचाया, या जो भी संबंधित उसके अधिकारी हैं निश्चित तौर पर पहुंचाया होगा? क्योंकि इस तरीके का जो शबी भाई ये बात उसने कही है कि उसने पहले अधिकारियों के पास गया, जब उसके ऊपर के अधिकारियों ने नहीं सुना तो वो एसपी के दफ्तर गया, एसपी ऑफिस गया, वहां पे उसे भगा दिया जाता है। मतलब अपने विभाग के लोगों की शिकायत आप नहीं सुन रहे हैं, उनकी तकलीफ नहीं समझ रहे हैं, तो आप जनता की तकलीफ कैसे समझेंगे साहब? बिल्कुल सर, बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब इस जिम्मेदार लोगों को देना होगा और एक समयबद्ध तरीके से जो है वो इसकी जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। शैलेंद्र, एक पिक्चर आई थी बहुत साल पहले, पान सिंह तोमर जो फिल्म थी, बायोपिक थी, एक बहुत एथलीट हैं जिन्होंने हमारे लिए गोल्ड सोना जीत कर लाए थे। उस फिल्म में भी इससे मिलती जुलती कुछ कहानी सामने आई थी। तो कुल मिलाकर ये पुलिस महकमे का बहुत पुराना दर्द है और इसकी दवाई, हालांकि बहुत सारी चीजें बेहतर हुई हैं, बहुत सारा डाइट और बहुत सारी चीजों में चीजें हुई हैं, लेकिन अगर हम कहें कि ये फुल प्रूफ व्यवस्था हो गई है, सबको सब चीजें उस तरीके से मिल रही जिस तरीके से मिलना चाहिए, तो ये बात नहीं है। सोचिए, इस सिपाही ने अपनी नौकरी को एक सामने कष्ट में रखकर इस तरीके की बात करी है। अगर इस पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो जाए तो इसकी सरकारी नौकरी भी जा सकती है, इनकी वर्दी भी उतारी जा सकती है, क्योंकि एक जो वर्दी पहने व्यक्ति है वो पब्लिक डोमेन में। शबी भाई, अक्सर हम देखते हैं अगर कोई पुलिस विभाग के खिलाफ, पुलिस का ही कोई सिपाही या किसी विभाग का अधिकारी या कर्मचारी अपने विभाग की शिकायत सार्वजनिक करता है तो अक्सर हम देखते हैं ऐसे मामलों में उस पर एक्शन ले लिया जाता है। इसके पहले भी हमने देखा है, किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है, किसी को लाइन हाजिर कर दिया जाता है, और यहां पर ऐसा ना हो इसलिए के न्यूज इस कार्यक्रम को दिखा रहा है। बिल्कुल, देखिए हमारा जो मकसद है, हमारा जो मूल भावना है, वो मूल भावना ये है कि जो चीजें तकलीफ से जो लोग सफरर हैं उनकी आवाज हम
बने और आज को हो सकता है उच्चाधिकारियों को पता ही ना हो, या हो सकता है उनके मामले को जो है संज्ञान में ना आया हो, क्योंकि वर्कलोड काफी रहता है। तो कुल मिलाकर इससे पहले भी इस तरीके की घटना हुई थी, जहां पर बाद में एक सेना के सिपाही ने जो है एक पब्लिक डोमेन में सेना के खाने की जो है वो बहुत सारी चीजों को सामने लेकर आए थे, फिर बाद में वो पॉलिटिक्स में आया और चुनाव लड़ा। तो ये सिक्के का दूसरा पहलू ये भी होता है कि क्या इस सिपाही ने महज वाहवाही लूटने के लिए, इस सिपाही ने क्या किसी दूसरे उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए इस तरीके की बात करी हो, वो भी देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर प्रथम दृष्टया ये गंभीर आरोप है और इसके आरोपों की ऊपर जांच होनी चाहिए। और भी वजह हो सकती है, लेकिन थाली लेकर सामने आना फिर रोटी को दिखाना, ऐसा नहीं लगता है कि इसने कुछ प्लान किया है पुलिस विभाग को बदनाम करने का, ऐसा लगता नहीं है। आपके पास लौटेंगे शबी भाई, एक कॉलर जुड़ गई, प्रियंका है दिल्ली से। प्रियंका जी अपनी बात कह सकती हैं आप। शायद संपर्क टूट गया है, वापस कोशिश करेंगे जब वो जुड़ेंगे उसको लेने की। वापस शबी भाई के पास ही आएंगे। शबी भाई, जैसे सीओ को जांच दी गई है, क्या सीओ साहब उपयुक्त हैं इस जांच के लिए? क्योंकि वो तो कह रहा है कि पहले शिकायत कर चुके हैं, जो हमारे अधिकारी हैं उनको पता है, कप्तान साहब के ऑफिस भी गए, बावजूद इसके क्या जांच जो है वो उसके लिए कोई कमेटी गठित करते, दूसरे ऐसे अधिकारी होते? देखिए, ये किसी एक सिपाही की प्रॉब्लम नहीं है, एक सिपाही ने इस प्रॉब्लम को पब्लिक डोमेन में लेकर आए, लेकिन ये हर उस सिपाही की प्रॉब्लम है जो संबंधित थाने में काम कर रहा है, जो संबंधित जिले में काम कर रहा है, जो इस पूरे सिस्टम में काम कर रहा है। ये उन सबकी आवाज बनकर ये सिपाही सामने आया है। तो निश्चित तौर के ऊपर एक बड़े पैनल को, एक बड़ी जांच एजेंसी को, कम से कम 3 लोगों को जो आईपीएस स्तर के अधिकारी हों, उन 3 अधिकारियों को इस पूरी जांच कमेटी को नियुक्त करना चाहिए था। क्योंकि इससे पहले भी सरकार ने, प्रशासन ने इस तरीके की जांच कमेटियां बनाई हैं। पुलिस में जो जिस तरीके से एक कहते हैं कि काम का बोझ है, एक बहुत ज्यादा जो है वो एक उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लंबे समय तक छुट्टी पे नहीं जा पा रहे, काम के कोई घंटे नहीं होते हैं, यहाँ से वहाँ जवाबदेहियां ज्यादा होती हैं। तो कुल मिलाकर इन सारी चीजों को के लिए भी जो है समय समय पर कमेटियां गठित होती हैं और समय समय पर जो कमेटियां जो उसका एक उपचार लेकर आती हैं, उनको उस पूरे में जो है वो लागू किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये समस्या बार बार सामने आ रही है, हर बार सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं सरकार और शासन और प्रशासन चाहता है कि उनका डाइट मिले, उसके लिए बिल्कुल सरकार बहुत पैसा फंड भी भेज रही है ताकि जो पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे और बेहतर किया जा सके। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, आरपी चंद्रा है दिल्ली से। आरपी चंद्रा जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। हाँ जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो सामने दिखाई दे रहा सिपाही, एक रोटियां और कुछ दाल से दिखाई दे रही है, ये ऐसा लगता है जैसे एक प्री प्लान्ड हो, जबकि होना चाहिए कि एक फोर्स में एक मेन्यू होता है, उस मेन्यू के अकॉर्डिंग राशन बनता, खाना बनता है, उस खाने को सभी जवान खाते हैं, और अगर कोई कहीं कमी होती है तो उसमें जो उसका मैस एनपीओ है, जो मैस का इंचार्ज है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो नहीं मान रहा है, इस चीज को लगातार दिखा रहा है। बिल्कुल, लेकिन आरपी चंद्रा जी, जैसा इसका कहना है सिपाही का कि लगातार वो शिकायत कर रहा था लेकिन सुधार नहीं हो रहा था, और ज्यादातर जो विभाग के लोग होते हैं अपने विभाग के खिलाफ नहीं जाते, उनको डर होता है कि प्रमोशन न रुक जाए या कहीं विभाग के अधिकारी खुद उस पर कार्रवाई ना कर दें। लेकिन ये सामने आया है, इसी को लेकर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर इसमें सत्यता है तो इसको न्याय मिलना चाहिए, और जो पुलिस के सिपाही हैं उनको पौष्टिक आहार मिलना उनका अधिकार है। वो बहुत वक्त जो है वो जमीन पर रहते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत जो है हमारे कांस्टेबल ही करते हैं, सिपाही करते हैं, जो अधिकारी हैं निर्देशित करते हैं। हालांकि उनका रोल भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो मेहनत है, जो श्रम है, जो हार्ड वर्क है, वो ये सिपाही करते हैं। तो उनको पौष्टिक आहार, एक हाइजेनिक फूड्स जो है उनको मिलने चाहिए, अच्छी क्वालिटी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। शुक्रिया आपकी राय के लिए। तहरा जी के पास आएंगे। तहरा जी, ये भी कहा जा रहा है कि इसे, जैसा कि अभी हमारे कॉलर भी कह रहे थे कि शिकायत जो है मेस के जो खाना बनाते हैं उनसे करनी चाहिए थी, तो ऐसा उसने किया होगा, जैसा मुझे लग रहा हो ऐसा वो कह भी रहा है कि जो परेशान हो गया तो मजबूरन उनसे आना पड़ा सामने। और ऐसा हम देखते हैं जो इंस्पेक्टर रैंक के जो अफसर होते हैं या जो डिप्टी एसपी होते हैं, वो मेस का खाना नहीं खाते हैं,
ज्यादातर जो कांस्टेबल्स हैं वो डिपेंड होते हैं, उनकी सैलरी कम होती है, उन्हें पैसा बचाना होता है, इसलिए वो निर्भर होते हैं मैस का खाना खाने के लिए। तहरा जी। नहीं, बिल्कुल, देखिए, इसीलिए मैंने कहा था कि ये निष्पक्ष जांच का विषय है। जाहिर है उससे कहा होगा, मैस में भी कहा होगा, वो कह रहा है, सीओ से भी कहा मैंने, एसपी साहब से भी कहा, और आप बता रहे हैं कि एसपी साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ये तमाम कड़ियां जुड़ रही हैं। अगर पैसा आया और वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो इन पुलिस कर्मियों का, इन सिपाहियों का खाना वहां बना रहा है, तो आखिर वो कौन है, उससे शिकायत की तो एक्शन क्यों नहीं हुआ, वो किसका जानने वाला है, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साइन से मिला, ये तमाम चीजें हैं। मैंने कहा ना, ये एक नेक्सस है। और मुझे उम्मीद है कि आपके के चैनल के इस जो आपने मुहिम चलाई है, इसके माध्यम से मुख्यमंत्री जी सुने इसको, क्योंकि देखिए, अगर सिपाहियों का ढंग का खाना नहीं मिलेगा कांस्टेबल को, यही सड़कों पे उतरते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, कोई भी त्योहार हो, तीज त्योहार हो, उसको सफल ये हमारा पुलिसकर्मी बनाता है। और ऐसे भी हमारे पास जो फोर्स है वो कम है, पुलिस में ओवरलोडेड है, ओवरबर्डन्ड है ये लोग। तो इतने संवेदनशील उनके साथ, क्योंकि वो निचली पायदान पे हैं, वो सिपाही है, ऑफिसर्स कैसे हो सकते हैं। तो ये जांच का विषय है, पूरी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। सीओ साहब इस जांच के लिए नहीं फिट है, क्योंकि उनसे वो शिकायत कर चुका है, वो कह रहा है। तो जो वो कह रहा है उस पर भी तो कुछ यकीन करना होगा। एक निष्पक्ष जांच कमेटी बनाई जाए जो जांच करे, और उसमें जांच के बाद तथ्य जो सामने आए, उसके बिना पर जो भी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, एक्शन लिया जाना जरूरी है, और जांच जो है प्रभावित ना, उसके लिए भी कदम उठाने होंगे। शबी जी, जैसा तहरा जी कह रहे हैं, जांच निष्पक्ष हो पाएगी अगर सीओ सिटी ही जो है वही जांच करेंगे जिनके पास पहले वो शिकायत देकर पहुंच गया है। और जो ट्वीट किया गया है, आपको बता दें, जो एसपी साहब ने ट्वीट किया है उसमें साफ उन्होंने कहा है कि जांच तो हमने सौंप दी है, लेकिन मेंशन ये भी करा है कि उसके पहले भी अनुशासनहीनता के कई मामले सामने आ चुके हैं। मतलब जो सिपाही है उसको गलत दर्शाने का फैसला पहले ही कर लिया गया है ट्वीट के जरिए। शबी भाई जी, बिल्कुल, देखिए, मैंने पहले भी बताया, ताहिरा जी भी कह रही हैं, के न्यूज़ लगातार इस तरीके के मुद्दों को प्रमुखता से उठाता है, बताने की कोशिश करता है सरकार को, प्रशासन को, शासन को, कि साहब देखिए, यहाँ पर ये कमी है, इसको अगर ठीक कर लिया जाए तो ये चीज़ जो है वो ठीक हो सकती है। निश्चित तौर के ऊपर पुलिस फोर्स पहले से कम है, और मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे जितने उच्च पद पर बैठा व्यक्ति हो, और चाहे जहां पर भी कोई व्यक्ति मूव कर रहा है, अगर ताहिरा जी कहीं जा रही हैं और ईश्वर न करे इनके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, इनका कहीं मोबाइल गिर जाए या इनका कहीं पर कोई मिसबिहेव हो जाए, तो ये सबसे पहले लोकल थाने पर जाती हैं। वहां पर इनकी ये अपनी, चाहे कोई ब्रिगेडियर हो, चाहे सेना का जितना बड़ा अधिकारी हो, उसके साथ अगर कोई ईश्वर न करे कोई अप्रिय घटना घटती है, तो वो जाएगा यहाँ पर, इनके पास जाएगा, जहां पर सूचना देगा, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। और अगर आप ग्राउंड जीरो पर जाकर देखिए तो निश्चित तौर के ऊपर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये हमारे पुलिसकर्मी कौन सा ऐसा काम है जो नहीं करते हैं। चुनाव में ड्यूटी हमारे पुलिसकर्मी देते हैं, दंगा फसाद कहीं होता है, ये हमें वहां खड़े दिखाई देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये मेंटेन करते हैं, तीज त्योहार में ये जाते हैं, ट्रैफिक की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। अगर कहीं कोई मर्डर, हत्या या बलात्कार होता है, वहां पर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। अगर किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटी है, ये वहां पर जाकर उस चीज को देखते हैं। इतने सारे काम करने के बावजूद भी अगर इनको 2 वक्त की रोटी, जो कि एक मौलिक अधिकार है, वो ये नहीं कह रहा है खाने के साथ मुझे मिठाई दे दो, मुझे दूध दे दो, घी दे दो, मक्खन दे दो, वो ऐसा कुछ नहीं कह रहा। वो कह रहा है रोटी जो है उस रोटी को अच्छा कर दो। तो बहुत गंभीर विषय है। शबी जी, आपके पास लौटेंगे, कॉलर जुड़ गए, बलवीर सिंह हैं कानपुर से। बलवीर जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये पुलिस विभाग की एक मूलभूत समस्या है जिसका निस्तारण आजादी के 75 साल में की वर्षगांठ मनाने के बाद भी नहीं है। पुलिस में और खाना और सोने का कोई टाइम नहीं है। वो 24-24 घंटे बिना खाए बिना सोए ड्यूटी करते हैं। जबकि सभी स्कूल बुक ये कहते किसी से 8 घंटे से ड्यूटी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन पुलिस का सिपाही अगर पहरा दे रहा तो 24-24 घंटा एक ही आदमी पहरा दे रहा। उससे न सोने का टाइम है, उससे न खाने का टाइम है। अगर वो अपनी बात किसी अधिकारी को कहता तो अनुशासनहीनता हो जाती है। कुल मिलाते पुलिस विभाग में 2 तरह के पद है। एक IPS संवर्ग है जिसकी यूनियन है, लेकिन पुलिस का जो
कर्मचारी संवर्ग उसकी यूनियन ही नहीं है। वो अगर यूनियन बनाता है तो ये अनुशासनहीनता है। लेकिन आईपीएस जो है, जो प्रशासनिक पद है, उसकी अपनी यूनियन भी है और वही पॉलिसी मेकर होता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस देश में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने करी है, शुक्रिया आपकी राय के लिए। तहरा जी, जैसे हमारे कॉलर कर रहे थे, जो आईपीएस अफसर हैं, जो आईएएस अफसर हैं, उनकी अपनी यूनियन होती है। जब उनको ज़्यादा परेशान, उनकी शिकायतें होती, परेशानियां होती हैं, तो अपनी यूनियन बुला लेते हैं, वो सरकार से भी लड़ जाते हैं अपने अधिकार के लिए, और उनको सुन भी लिया जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है, ज़रूरी भी है कि देश जो है इन्हीं के हाथों में है, इनके अगर नहीं सुनेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये कोई यूनियन बना लें, ये 4-6 लोग ग्रुप बना लें, उसे अनुशासनहीनता कह दिया जाता है। तहरा जी। बिल्कुल, देखिए वहां पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाता है कि भाई ये डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं, लॉ को तोड़ रहे हैं, इनको, इनके खिलाफ एक्शन होगा। ये सबसे गंभीर बात है। देखिए कि ऑफिसर्स जो है वो यूनियन भी बनाता है, उसकी बात सुनी भी जा सकती है, उसकी बात ऊपर तक पहुंचती है। लेकिन हमारा जो सिपाही जो नीचे हैं, उनकी बात, उनको ये हक नहीं कि वो यूनियन बनाए। उन्हें ये हक, यूनियन तो छोड़ दीजिए, 5-7 लोग मिलके कोई मेमोरेंडम भी नहीं दे सकते हैं। उनको ये अधिकार नहीं है। तुरंत डिसिप्लिन पे एक प्रहार बता दिया जाए कि असॉल्ट है। तो यहाँ पर ये बात सोचने के लिए है कि ये देखा जाना चाहिए, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेना चाहिए इन बातों का। क्योंकि अगर सरकार भेज रही बजट, आप भी कह रहे हैं, बहुत से कॉलर्स ने भी कहा, तो सरकार अगर सुशासन करना चाह रही तो वो तो सारा जो यहाँ पे बैठे हुए ब्यूरोक्रेट, उसकी तो पूरी कमर ही तोड़ दे रहे हैं। तो एक इंप्रेशन क्या आ रहा है? इंप्रेशन तो यही आ रहा है कि हमारा सिपाही जो सुबह से रात से दिन काम करता रहता है, कड़ी धूप में खड़ा रहता है, बारिश में खड़ा रहता है, तीज त्योहार कराता है, कहीं दंगा फसाद हो वहां खड़ा रहता है, उसको खाना नहीं मिल रहा, उसको क्वालिटी जो है, रोटी की क्वालिटी नहीं ठीक है। तो मुझे लगता है एक्शन होना चाहिए इस पे। इसके लिए एक निष्पक्ष इंक्वायरी की सख्त जरूरत है। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है अच्छा न होता कि अगर एसपी साहब आपका फोन उठाते, कम से कम अपनी बात तो चैनल पे रखते। बिल्कुल, दूर तक बचते नजर आ रहे हैं कि उनको मीडिया के सामने ऐसा कोई बयान न चला जाए कि और किरकिरी हो जाए। शबी जी, जो वीडियो सामने आया है, कहीं ना कहीं लोग जो इसे देख रहे हैं, लगातार रिट्वीट हो रहे हैं, इसमें लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं इस वीडियो को लेकर। छवि किसकी खराब हो रही है? क्या पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी, या सीधा सीधा सरकार की? कि लोग ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी लोकप्रियता पूरे देश में है, और उनके प्रदेश में पुलिस विभाग का ये हाल है। शबी भाई। नहीं शैलेंद्र, ये बहुत गलत परिपाटी होगी। किसी एक घटना को पूरे सिस्टम से जोड़कर देखना एक गलत बात होगी। मैं 2 चीजों पर बात करना चाहता हूँ। 2 अहम मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। ये मुद्दा छोटा नहीं है, ये एक अलग बात है। यूनियन है नहीं है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर हम इन 2 चीजों को निगलेक्ट करेंगे, देखिए पुलिस महकमा एक अनुशासित महकमा है। इनके सर्विस मैनुअल में पहले से, जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं, तो इन सारी चीजों को पहले से आपको पता होता है कि आपके पास क्या सारी चीजें हैं, आपको कितनी छुट्टियां मिलेंगी, आपके कितने घंटे काम के होंगे। ये सारी चीजें आपको पहले से बताई जाती हैं, आपको पहले से ट्रेनिंग दी जाती है, आपको पहले से सक्षम बनाया जाता है। मैं एक बड़े मुद्दे पर जो है सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, और मुद्दा ये है कि पुलिस महकमे में लगातार अनुशासनहीनता हो रही है। ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले आपके फिंगर टिप से 10 ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी जहां पर पुलिस में खाकी पहनकर लोग सामने आए, पब्लिक डोमेन में बात की। नहीं, इतना बड़ा महकमा अनुशासनहीनता के बिना नहीं चल सकता। निश्चित तौर के ऊपर पुलिस महकमे में यूनियन को नहीं बनाया जा सकता। और दूसरा जो मुद्दा आपने बड़ा सवाल उठाया है कि एक घटना से पूरे सिस्टम को जोड़कर नहीं देखा जा सकता। अगर मैं लखनऊ की बात करूं, मैं जहां पर बैठा शबी भाई, ये दर्शक जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में क्या ये बात आ रही नहीं रही? ये सवाल था कि जो दर्शक जो हैं, बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया वीडियो देख रहे हैं, उनको तो ये लगेगा उत्तर प्रदेश के एक पुलिस सिपाही के साथ ऐसा हो रहा है, उसको सरकार खाना अच्छा नहीं दे पा रही है। लोगों के जहन में सवाल है। शबी भाई, मैं वहीं आ रहा हूं। 1 मिनट में अपने समय बात को मैं पूरी करूंगा, और मैं यहीं पर आ रहा हूं। आपने बिल्कुल दुखती रग पर जो है वो हाथ रखा है। बड़ा सवाल यही है कि मैं किसी की तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप पिछले 10 दिन लखनऊ को देखिए तो बहुत क्रूशियल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। यहाँ पर मुहर्रम एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, जहां पर बहुत सारी फोर्सेस को बुलाया जाता है। कोई ऐसा पैरामिलिट्री प्रोसेस, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आरएफ हो, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे यूपी पुलिस हो, कोई
कोई ऐसे जवान नहीं होते। लोकल जो करीब करीब के जो जिले होते हैं उनकी फोर्स को भी बुलाया जाता है। निश्चित तौर के ऊपर 24 घंटे लगातार पुलिस फोर्स काम करती है। और ऐसा मैंने पहली बार देखा इन 10 दिनों में मुहर्रम में कि पुलिस को जो खाना दिया गया वो पैक्ड फूड सप्लाई किया गया है। मैंने कम से कम खाने के वक्त अगर मैंने देखा है तो मैंने लोगों के हाथ में जो प्लास्टिक का, जब आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और पार्सल खाना लेकर आते हैं तो एक थाली मिलती है। उस थाली में अचार भी होता है, दही भी होता है, सलाद भी होती है, पापड़ भी होती है, रोटी भी होती है, बेसन की रोटी होती है, एक मिठाई का आइटम होता है, पास होता है, अब दांत कुरेदने के लिए एक टूथपिक होता है। जी बिल्कुल। तो इस लेवल का एक स्तर का खाना लखनऊ में मुहर्रम के दौरान पुलिस कर्मियों को परोसा गया है। निश्चित तौर के ऊपर ये अप्रिय घटना है। इस जवान के साथ इस तरीके का खाना दिया गया। जरूरी ये है कि इसकी जांच कराई जाए और जो भी दोषी हो, चाहे रसोइया दोषी हो, चाहे सिस्टम दोषी हो, चाहे पुलिस की मैच दोषी हो, जहां से ये खाना बन रहा है वो दोषी हो, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि जनता के बीच में भी ये गलत मैसेज ना जाए और जो मेरा जवान है जिसके कंधों पर मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है उसका भी मनोबल ना टूटे और वो दुगनी हिम्मत, दुगने उत्साह के साथ अपने राष्ट्र हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहे। बिल्कुल। और सरकार की ऐसी बिल्कुल ही मंशा नहीं है कि जो हमारे पुलिस के जवान हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो खराब क्वालिटी का खाना खाएं। लेकिन कौन है इसके पीछे, क्या वजह है, निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। ये हमारी कोशिश है के न्यूज़ की। और के न्यूज़ की ये भी कोशिश है खाना जो है वो और अच्छी क्वालिटी इसकी बढ़ाई जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे थे इस वीडियो की जो फिरोजाबाद के पुलिसकर्मी का सामने आया, जिसमें उसे खाने की क्वालिटी को लेकर कई सारे सवाल उठाए हैं। उसने कहा ये जो रोटी है ये कोई नहीं खा सकता। हमारी कोशिश है कि जो ये घटना हुई है इसके पीछे की जो भी वजह है, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो और जांच जो है वो पारदर्शी तरीके से हो, चाहे वो सीओ साहब करें या फिर इसके लिए अलग से कमेटी गठित की जाए। और मुख्यमंत्री जी भी इस खबर का संज्ञान लें, ऐसी हमारा कहना है या हमारा आवेदन है या हमारी विनती जो भी समझ लें, ताकि जो जांच हो स्पष्ट हो और जो खाने की क्वालिटी वो तो अच्छी हो और खाना कितना बेहतर हो सकता है पुलिसकर्मियों का, इस तरफ भी सरकार को सोचना होगा ताकि जो मेहनत करते इतनी ज्यादा वो अपनी मेहनत को और बेहतर से कर सकें। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।